हे गाइस, हम चिन्मय त्रिवेदी एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ वी बुक्ड 39K टुडे, ऑलमोस्ट 40K आज हमने बुक किया एक्सपायरी ट्रेडिंग करके। एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, एनालिसिस क्या था हमारा, व्हाट वाज द एंट्री प्राइजेस क्या थे, एग्जिट कहाँ पे किया, एग्जिट करने के पीछे का रीज़न क्या था। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically this is Bank Nifty 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम लोग बैंक निफ्टी देख रहे हैं एंड एज यू कैन सिंपली सी आज मार्केट जो है ज़्यादा कुछ किया नहीं है, साइडवेज ही रहा है एंड वी एक्सपेक्टेड दिस एज वेल। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सो एज यू कैन सिंपली सी यहाँ से कहीं से एक अच्छी खासी बाइंग आउट के आई थी, एक सपोर्ट की तरह ये एक्ट कर रहा था। यहाँ पे पीछे भी एक अच्छा सा सपोर्ट था और सपोर्ट से जो है एक अच्छी खासी बाइंग होकर मार्केट ने जो है यहाँ तक रैली की थी 2 दिनों में। लाइक एक दिन पहले हाफ में, सॉरी एक दिन सेकेंड हाफ में और एक दिन पहले हाफ में, यहाँ तक कि इसने रैली की। उसके बाद अचानक से जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई मार्केट में। अब ऑब्वियसली हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग थी। एक रीजन ये भी हो गया कि 38,000 जो है एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे भी, एज यू कैन सिंपली सी, और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है हमारे लिए, राइट। तो बेसिकली यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग होना कहीं ना कहीं शुरू हो गई। ऑल दोस पीपल हु बॉट इट मे बी समवेयर फ्रॉम हियर, या फिर यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से जिन्होंने बाय किया था, उनकी जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने करना शुरू कर दी। और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आके रिटेलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और बाकी ट्रेडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया एंड एज यू कैन सिंपली सी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हो चुका था, राइट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सपायरी की प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यहाँ पे हो चुकी है, राइट। तो एक वन साइडेड मूव एक्सपेक्टेड बहुत कम था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे देख लिया है ऑलरेडी, राइट। तो ये जो वन साइड मोमेंटम था, वन साइडेड मोमेंटम था, उसके एक्सपेक्टेशंस जो थे वो बहुत कम थे इस पर्टिकुलर मार्केट में आज के दिन, बेसिकली थर्सडे के दिन। क्यों ना प्रीमियम्स दोनों तरफ शॉर्ट करके बैठा होगा, कोई कोई बुलिश होगा तो पुट शॉर्ट करके बैठा होगा। तो उन लोगों का जो पोजीशन एग्जिट करते हैं, जब वो लोग प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो एक्सपेक्टेड आज बहुत कम था। क्योंकि कल ऑलरेडी ये चीज हो चुकी थी कि एक बुलिश मोमेंटम हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद बियर्स लोग और इसको स्ट्रॉन्गर करके और नीचे लेके चले गए इस पर्टिकुलर मतलब बैंक निफ्टी का, राइट। उसके बाद एज यू कैन सिंपली सी मार्केट स्टार्टेड एंड पहली कैंडल इटसेल्फ सेज इट ऑल की पहला डेज हाई, हाई इज इक्वल्स टू ओपन था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, रैली किया और 15 मिनट में आपको एक पता है, थोड़ा बहुत आइडिया चल जाता है कि कौन लोग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये नहीं बोल सकते कि पूरे दिन का एनालिसिस पहली कैंडल आपको दे देगी या एक चीज आपको पहली कैंडल ही बता देगी, बट वी कैन एटलीस्ट से दैट कि पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत दोनों बेयर्स का भी एंड बुल्स का भी पार्टिसिपेंट रहने वाला है आज इस पर्टिकुलर मार्केट में। उसके बाद एज यू कैन सिंपली सी मार्केट जो है वो पूरे दिन साइडवेज ही रहा है, राइट। तो वी एक्सपेक्टेड मार्केट टू बी साइडवेज बिकॉज कल प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी। नाउ बस आज के दिन बुल्स भी बेयर्स भी कॉल एंड पुट शॉर्ट करके बेसिकली मार्केट को साइडवेज रख के दोनों तरफ के प्रीमियम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब खा लेते बेसिकली, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सो ऑन द basis of that what we did is generally, like 60% of times what we do is strangles करते हैं ऐसे सिनेरियो में। स्ट्रैंगल्स करते हैं हम लोग, राइट। कि मार्केट थोड़ा सा बहुत रेंज में लग रहा है बट रेंज बड़ी है, तो जब रेंज बड़ी लगती है कि एटलीस्ट 500 से 600 या 700 पॉइंट की रेंज आपको लग रही है कि ऊपर की तरफ 38,000 और नीचे की तरफ 37,500, या इतनी बड़ी अगर रेंज आपको जस्ट इन केस अगर लग रही है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि सिंपली जाके एक स्ट्रैंगल बना लेते हो 500 पॉइंट ऊपर नीचे का, राइट। एंड 60% ऑफ टाइम में ये बोल रहा था आपको कि जब भी बड़ी रेंज लगे आपको तो आप ट्रायंगल ही बनाते हो, राइट। और थर्सडे के दिन ऑब्वियसली 300-400 पॉइंट की रेंज तो रहती है, मार्केट अच्छा खासा बुलिश तो रहता है। लेकिन आज जो है मार्केट कहीं ना कहीं पहली कैंडल ने इटसेल्फ बता दिया कि साइडवेज रहेगा ऊपर से। दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल जब तक बंद रहे तो वी कुड फिगर आउट वन थिंग एंड दैट इज कि ये नीचे का जो है रेस सपोर्ट की तरह यहाँ से मार्केट जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है। एज यू कैन सिंपली सी बहुत मल्टीपल टाइम्स हमने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है और रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, राइट। तो मार्केट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली और ट्रेडर आउट देयर, एवरी सिंगल प्रॉफिटेबल ट्रेडर आउट देयर इज प्लेइंग आउट ऑन प्रोबेबिलिटी ओनली, राइट। उसको ये एक किसी भी चीज की 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, नहीं तो उसको प्रोबेबिलिटी क्यों बोलेंगे। 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज की नहीं होती, आप प्रोबेबिलिटी पे खेलते हो। और यहाँ पे भी एक सेम प्रोबेबिलिटी निकल के लग रही थी कि कल भी यहाँ से हमने सपोर्ट लिया था जब ऊपर जा रहे थे हम लोग, और ब्रेकआउट करके सस्टेन करके फिर सपोर्ट लेके वापस एक अच्छा खासा मोमेंटम किया था, पुल बैक लेते टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया था बेसिकली। तो दिस माइट एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर अस विच इट डेड, राइट। वो चीज हुई भी हमारे साथ, अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे मिला और ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। दैट वॉज द रीजन वी वेंट इन विथ
दिस पर्टिकुलर मूव एंड व्हाट वी डिड इज कि 37,800 का हमने जो है स्ट्रैडल बनाया हुआ था, एज यू कैन सिंपली सी। सबसे पहले मैं दो चीजें बता देता हूँ आपको कि ये दोनों जो ट्रेड्स हमने लिए थे दिस वर फॉर मार्जिन पर्पस ओनली, राइट। अभी आधे से ज्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं समझ चुके होंगे कि मार्जिन पर्पस क्या होता है, नहीं तो फिर लास्ट यूट्यूब वीडियो में एक लिंक भी दे दूंगा आपको, या फिर एक वीडियो डाला है हाउ टू सेल ऑप्शंस फॉर जस्ट 50,000 रुपीज, जो चेक दैट आउट, यूल अंडरस्टैंड कि मार्जिन पर्पस के लिए ये ट्रेड्स क्यों लेते हैं हम लोग, राइट। सो व्हाट वी डिड इज कि इक्वली हमने 16 लॉट्स दोनों तरफ शॉर्ट कर दिए, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। एंट्री प्राइस थी हमारी 102 एंड 141। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि प्रीमियम्स मैच नहीं हो रहे थे, क्यों लिया स्ट्रैटज एंड थिंग्स लाइक दैट। देखो, प्रीमियम्स कभी मैच नहीं होते हैं मार्केट में, आपको बस आपके जो ग्रीक्स हैं वो मैच करवाने होते हैं, मेजरली डेल्टा मैच करवाना होता है, सिंपल एज दैट। एंड एटीएम अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली डेल्टा थोड़ा बहुत मैनेज रहेगा, दोनों की वैल्यू अगर आप करो तो इक्वल टू वन ही आएगी ना, ऑब्वियसली ज्यादा डोमिनेट कोई भी एक साइड का डेल्टा नहीं करता है एटीएम ऑप्शंस में, राइट। सो बेसिकली व्हाट वी डिड इज की शॉर्टेड 37,800 कॉल एंड पुट ऑप्शंस रिस्पेक्टिवली एट 141.40 एंड 102.27 प्राइजेस, और राइट इक्वल लॉट्स लिए थे। पहले 70 से ट्राई किया बट इट शोड की मार्जिन थोड़ा बहुत इशू आ रहा है ऑब्वियसली, राइट। आजकल मार्जिन बहुत ज्यादा ही लग रहे हैं हमको फ्रॉम 1 सितंबर। सो व्हाट वी डिड इज कि 16 लॉट्स, यहाँ पे भी एक लॉट एग्जिट करते हैं, 16 लॉट्स इज व्हाट वी डिड फॉर द डे, राइट। 16 लॉट्स हमने दोनों तरफ रखा हुआ था। अब इस प्रीमियम को कंबाइन करो तो होता है 243 समथिंग, 243 244 समथिंग होता है। एंड इफ यू कैन सिंपली सी कि 200-250 रुपए की रेंज तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ है, तो 37,900, नीचे की तरफ 37,700, तो एक 200 रुपए की रेंज हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, तो प्रीमियम्स भी वर गुड इनफ फॉर अस टू टेक अ स्ट्रैडल, राइट। उसके बाद व्हाट वी डिड इज कि वी शॉर्टेड एंड हमारा जो टारगेट था दैट वाज नॉट कि ऑब्वियसली अब आप एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हो, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रैडल लिया है 140 यहाँ है, 102 यहाँ है, जीरो हो जाएगा, मार्केट यहीं क्लोज होना चाहिए आज के दिन, तो एंड मैं उसी बेसिस पे ट्रेड लूंगा और आई विल बुक profits like anything, huge profits is what people think, right। obviously बहुत once in a while ये चीजें होती भी हैं कि डॉट प्राइस पे जो स्ट्राइक है जैसे 37,800, तो वहीं पे मार्केट क्लोज भी होता है। आपने भी देखा होगा बहुत सी बार कि आपने जल्दी बुक कर लिया बट एंड ऑफ द डे मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया। बट इट इज नॉट दैट इजी ऑब्वियसली, हमेशा नहीं होने वाला। जैसे आज भी देखो ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स, 21 नॉट 21, थोड़ा मार्केट जो है बेसिकली नीचे क्लोज हुआ आज भी अगर आप देखो तो, राइट। प्रीमियम्स जो है सेटल होने में ऑब्वियसली पुट साइड के प्रीमियम्स थोड़े थे और कॉल साइड जीरो हो गया आज भी, जो 37,800 हमने लिया हुआ था। उसके बाद अगर एक चीज देखो तो लोग बोलेंगे कि पूरा टारगेट, हाँ मैं यही बोल रहा था आपको कि पूरा टारगेट लेके बैठ जाते हैं लोग कि 240 है तो 240 हम लोग बुक करेंगे, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो एलटीपी एक साइड की 46 है, राइट। 46 रुपए एक तरफ प्रीमियम बचा है, दूसरी तरफ 0 ये जीरो हो गया, ये 46 बचा है, राइट। तो जीरो कभी नहीं होने वाला, राइट। एट स्टैडल्स में जीरो होना इज लाइक कि 100 में से 2-3 बार होता है वो, राइट। एंड ऑब्वियसली आप 100 में से 2-3 बार करने जाओगे, वो वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जाओगे, तो जो 97-95 टाइम्स ऑफ द मार्केट आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो मिस कर जाओगे, राइट। सो आउट ऑफ दैट 241 व्हाट वी डिसाइडेड इज दैट कि 2 बजे से पहले या 1:30 से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि 1-1:30 के बाद मार्केट स्टार्ट्स टू गो वाइल्ड लाइक एनीथिंग ऑन थर्सडेज बिकॉज पीपल स्टार्ट बुकिंग ऑफ देयर पोजीशंस, राइट। एंड जो भी एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग तो आती ही है, बी एट की एक दिन पहले आ चुकी हो, बट नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड रहती है मार्केट में। जैसे ये वन कैंडल मूव था, उसके बाद यहाँ पे एक कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स आई, तो यहीं पे इन बिटवीन दिस थिंग्स ओनली पीपल बुक देयर प्रॉफिट्स सिंपली, राइट। अब यहाँ पे इफ यू कैन सिंपली सी कि मार्केट जो है साइडवेज हुआ और यहीं पे क्लोज हो गया, राइट। तो अवर टारगेट वाज दैट कि 240 रिसीवेबल प्रीमियम है, एक बार दोनों तरफ अच्छा प्रीमियम मिल जाता है और एटलीस्ट 50-50 60-60 पॉइंट का दोनों तरफ हमको प्रीमियम मिल जाते हैं, दैट इज कि 100-150 पॉइंट का, 100 नॉट 150 बट 100 पॉइंट्स अप टू 100 और 105 और 110, राइट। 110 रुपए तक का प्रीमियम डीके एक बार हमको मिल जाता है, विल बुक आवर पोजीशन, सिंपल एज दैट, राइट। हम लोग हमारी पोजीशंस को बुक कर लेंगे एंड वी आर डन फॉर द डे, राइट। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी डिड, राइट। एज यू कैन सिंपली सी कि 102 का प्रीमियम यहाँ पे 60 रुपीज पे बाय कर लिया, मतलब बाय बैक कर लिया, मतलब पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया, 102 से यहाँ पे 40 पॉइंट्स रिसीव किए एंड यहाँ पे इफ यू कैन सी 141 माइनस 70 रुपीज को इस पे हमने 70 रुपीज पे इसको हमने बुक कर लिया, राइट। तो 70 रुपीज यहाँ पे बुक किए कहीं ना कहीं,
तो ओवरऑल लाइक 110 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने आज के दिन बुक किया। अब इफ आई टॉक अबाउट रिस्क, तो रिस्क मेरा ऑलवेज फिक्स्ड रहा है इवन इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी और बीट एनी पर्टिकुलर डे। मैक्सिमम risk which we can afford, we at three stocks can afford, is 35K in a single day, right? Because we have an account, demat account, trading account of 10 mil, right? So we have fixed our risk that we are not going to lose more than 3.4 percentage of our capital, that is 34,000, right? And what we generally prefer is that putting a stop loss of 2,000 rupees per lot if we are trading straddles and something like that, right? So straddles में पर एक लॉट क्या होता है, straddle अगर आप कर रहे हो तो एक लॉट क्या होता है, एक लॉट कॉल शॉर्ट कर लिया, एक लॉट पुट शॉर्ट कर दिया, दोनों मिला के आपका एक लॉट काउंट होता है, राइट? सो वी शॉर्टेड, सो पर लॉट हमारा जो रिस्क रहता है वो 2,000 का हमेशा रहता है, बिकॉज जनरली वी ट्रेड 17 to 19 लॉट्स, तो 35K के अंदर अंदर हमारी जो रिस्क है वो मैनेज रहती है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी डू बेसिकली। और कुछ और भी रीजंस है उसके, यू नो सिस्टम भी बोलता है कि दिस इज a good sort of stop loss to be taken, you know, carry forward basically उस चीज को लेके आप चलो, तो it's a good stop loss, basically good stop loss number, so that is the reason we prefer to put a 2,000 rupees per lot risk. And in this case we traded somewhere around like 16 lots on both the sides, right? So this particular straddle was of 16 lot straddle, right? इसको हम बोलते हैं 16 lot का straddle, right? So basically यहाँ पे तो per lot 2K का हम रिस्क ले रहे हैं, 16 lot का कितना रिस्क हो गया आपका, लिटरली 32,000 रुपीज, राइट? सो हमने व्हाट वी डिसाइडेड इज दैट कि अगर मोमेंटम थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली वी नो कि एक तरफ 100 रुपए का प्रीमियम है और दूसरी तरफ 141 रुपीज का प्रीमियम है, राइट? एक तरफ 100 रुपए का प्रीमियम है, दूसरी तरफ 141 रुपीज का प्रीमियम है, तो 100 रुपए का प्रीमियम, ये दोनों एक दूसरे को एटलीस्ट 100 पॉइंट तक तो, या एटलीस्ट 80-90 पॉइंट्स तक तो मैनेज कर जाएंगे। और डेल्टा इनका कितना है, 0.5 टू 0.55 से के बीच में का होगा, 0.45 से लेके 0.55 के बीच में होगा डेल्टा इनका, राइट? तो ऑब्वियसली अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, 100 पॉइंट नीचे जाता है, तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं अपने आप को मैनेज कर लेंगे, राइट? अप टू मार्केट 150 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दे एंड 150 पॉइंट्स नीचे की तरफ मोमेंटम कर दे, बोथ ऑफ दिस ऑप्शंस विल बी एबल टू मैनेज देमसेल्व्स, क्योंकि अगर 120 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हो सकता है 100 से मान लो नीचे आ गया 20 तक, और ये चला गया 140 से 200 तक, या मे बी 210 तक, राइट? तो एक दूसरे को ये एक सर्टेन लेवल तक मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद अगर और बड़ा मोमेंटम कर जाते हैं तो मे बी प्रीमियम्स दोनों का मिला के बढ़ने लग जाएगा, राइट? सो व्हाट वी डिसाइडेड इज कि जैसे ही प्रीमियम्स बढ़ता है, ऑब्वियसली यहाँ पे 200 पॉइंट की रेंज हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी, एंड दैट्स हाउ मच इट वाज, राइट? 200 पॉइंट की रेंज थी, ऊपर 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट जहां से मार्केट था, राइट? 37,800 मार्केट ट्रेड कर रहा था, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, right? Obviously it was manageable for us to go with this particular strategy, and that is what we did for the day. And it's not compulsory for everyone कि रोज एक ही चीज आप आके फॉलो करो, या फिर obviously एक following a system is a very good thing, but it's not compulsory कि एक ट्रेडर एक ही सिस्टम फॉलो कर रहा हो, right? कुछ ट्रेडिंग, कुछ expiry trading is basically depends on the premium as well, right? We could have followed our TLI trading system, but premiums were pretty less for today, right? For us to manage our सिस्टम, बेसिकली वो सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए और उन चीज़ों के लिए प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा कम थे, 120 एंड 111 और समथिंग लाइक दैट प्रीमियम्स दोनों तरफ बचे हुए थे। दैट इज द रीजन वी डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर TLI ट्रेडिंग सिस्टम, एंड वी डिसाइडेड कि एक डिस्क्रिशनरी ट्रेड हम लोग आज लेंगे बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट वी हैव डन। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी डिड फॉर द डे, एंड या दिस इज हाउ मच वी हैव बुक्ड फॉर द डे। एक बार मैं रिफ्रेश करके बता देता हूँ सो दैट इट्स इजियर फॉर you guys to understand, right? So yeah, this is how much we have booked for the day, and we are done for the day. So this is it for the day, guys. I hope you understood the analysis and the reason behind the trade that we have taken today. What was the reason, entry, exit, every single thing basically. And comment down what the topics you want us to discuss about, and also comment down अगर कोई doubt हो इस particular video में, कोई भी reason हो, कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि समझ में नहीं आ रही हो and something like that, comment down. We'll try to answer that particular thing in the next video, and we'll try to answer you in the comment section as well. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, like this particular video, and we'll see you in the next video.